बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मुबल्लिग इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को ज़बरन इस्लाम कबूल करने के झूठे मामले में पिछले दिनों मेरठ से गिरफ़्तार किया गया था, जबकि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अजीमुल मर्तबत आलिम दीन हैं, जो कि बखूबी जानते हैं कि कुरान करीम में ज़बरदस्ती इस्लाम को कबूल कराने के मनादी के तहत किसी पर बिला वजह इस्लाम को कबूल करने के लिए कोशिश नहीं करते, पर उनको बिला वजह ज़बरन लोगों से इस्लाम कबूल कराने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अब हाल ही में किसी ने एक अहम खाना और नामुनासिब हरकत ये की है कि हज़रत जी का एक ऐसा वीडियो वायरल किया है जिसमें हज़रत जी जेल में रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नाजरीन, हम आपको इत्तला देना चाहेंगे कि हज़रत जी का जेल में रोने वाला वीडियो बिल्कुल बेबुनियादी और झूठा है। इसकी ना तो कोई हकीकत है और ना ही कोई असल है, बल्कि जिन लोगों ने हज़रत जी का ये रोने वाला वीडियो वायरल करके हज़रत जी की शान में गुस्ताखी की है, वो लोग अपने चैनल का सिर्फ स्टारडम बढ़ाने के लिए और अपने चैनल पर व्यूज़ बटोरने के लिए वीडियो को एडिट करके डालते हैं। उन्हें किसी की इज्जत या किसी की जिल्लत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनकी निगाह में पैसा ही सब कुछ है। उनको इस तरह के नामुनासिब वीडियोस को अपलोड करके अपने चैनल को लोगों की निगाह में बड़ा करना है। हालांकि आपको बता दें कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का जेल में रोने वाला वीडियो बिल्कुल ही मनगढ़ंत और फेक है, जिसका हकीकत से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। नाजरीन, उसकी एडिटिंग करके उसको वायरल किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि जिस वीडियो में हज़रत मौलाना रोते हुए दिख रहे हैं वो रमज़ानुल मुबारक में तरावी में कुरान करीम ख़त्म होने के बाद उनके घर पर दुआ मांगने का है, जिसमें हज़रत मौलाना साहब अल्लाह पाक के सामने दुआ कराते हुए रो रहे हैं। अब पैसे के पुजारियों ने उनके इस पाक वीडियो को पैसा कमाने के लिए नापाक तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसको अल्लाह पाक ने लोगों के सामने बिल्कुल उजागर कर दिया, क्योंकि झूठ आखिरकार झूठ ही होता है और सच सच ही होता है। नाज़रीन, हम आपको बताना चाहेंगे कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। जिस तरह अंबिया पर बहुत हालात आए हैं, उसी तरह उनके वारिसों पर भी इसी तरह के हालात वक्तन फ़वक्तन आते ही रहते हैं। फिर जिस तरह अल्लाह पाक ने अपने अंबिया को उन हालात पर सब्र करने की हिम्मत और ताकत दी है, इसी तरह अंबिया के वारिस को भी हालात पर सब्र करने की हिम्मत और ताकत देता है। हज़रत मौलाना भी अंबिया के वारिस हैं, जो सब्र करने वाली अजीम शख्सियत हैं। वो उन लोगों में से नहीं हैं जो हालात से घबरा जाएं और उन हालात के सामने घुटने टेक दें और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाएं, बल्कि हज़रत जी का तो अल्लाह मुहाफिज और मददगार है। तो जिस वीडियो में हज़रत रोते हुए दिख रहे हैं वो बिल्कुल झूठा और फेक वीडियो है, और असल में वो हज़रत जी के घर का वीडियो है, जिसमें हज़रत दुआ कराते हुए रो रहे हैं। पर किसी कमबख्त मलऊन ने सिर्फ दुनिया की चंद दिन की रहने वाली दौलत को पाने के लिए अपने ईमान का सौदा कर दिया और बेचारे मासूम हज़रत जी आलिम दीन के बारे में ऐसी मनगढ़ंत वीडियो को डाल दिया, जिसने आम मुसलमानों में भी डर पैदा कर दिया था। आप ऐसे वीडियो पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें और अपने दिल को डर का शिकार बिल्कुल भी ना होने दें। हिम्मत से काम लें। ये वीडियो सिर्फ अपने चैनल को उठाने के लिए एडिट करके अपलोड किया गया है। इस पर भरोसा ना करें और ना ही इसको आगे शेयर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़, यानी हमेशा सच बात कहो और किसी बात को बिला तहकीक सिर्फ सुनने सुनाने पर इत्तिफा करे बगैर उसको आगे ना भेजना भी सच बोलना ही है। इसलिए आप इस्लाम को फैलाने वाले और सच बोलने वाले भरोसेमंद चैनल्स पर ही भरोसा करें, क्योंकि नाजरीन, ये फितनों का दौर है। इसमें फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। बातिल इसमें अपनी किस्मत आजमा रहा है, पर फिर भी जिस तरह हर ज़माने में सच का साथ देने वाले और झूठ का पर्दाफाश करने वाले इस गए गुजरे ज़माने में और सच बोलने वाले हर ज़माने की तरह मौजूद हैं, जो कि क़यामत के दिन तक रहेंगे, उनको फॉलो कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस का फरमान है कि मुसलमान बखील यानी कंजूस हो सकता है, मुसलमान बुज़दिल यानी डरपोक हो सकता है, लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। और जो झूठ बोले फिर उसके ईमान की अल्लाह पाक के यहाँ कोई गारंटी नहीं। आप खुद भी इस तरह की झूठी अफवाहों को फैलाने में हरगिज आगे न बढ़ें, बल्कि इनसे बचें। इसी तरह ऐसे झूठे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये फितना फैलाने वाले हैं
جو کہ قتل کرنے سے زیادہ برا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ دنیا میں فتنہ پھیلانا کسی کی جان لینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ کسی کو قتل کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، پر اس سے صرف ایک ہی شخص کی جان جاتی ہے جس کو جان سے مار دیا گیا ہو۔ پر جھوٹی بات کو پھیلانے سے سب لوگوں میں ہیبت اور ڈر پھیلتا ہے اور ان کو مایوسی تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ مایوسی کفر کی سیڑھیوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے آپ اس شخص کے لیے دعا کیجئے کہ جس نے یہ ناپاک حرکت کی ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے، اور اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو تو اس کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دے اور ہلاک کر دے، تاکہ فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگوں کا انجام دنیا والوں کو دکھ جائے، کیونکہ یہ لوگ بس دنیا کے ہی پجاری ہیں جن کا نہ کوئی مذہب ہے، بس ان کو اپنی دنیا چمکانی ہے اور راتوں رات امیر بننا ہے۔ آخرت سے ایسے لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، حالانکہ یہ دنیا تو بس کچھ ہی دن کی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ لہٰذا حضرت جی کے جیل میں رونے کا ویڈیو کو آگے بالکل نہ بڑھائیں اور نہ ہی اس پر یقین کریں، کیونکہ یہ ویڈیو ایڈٹ کر کے ڈالا گیا ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت جی پر جو اس وقت حالات آ رہے ہیں اسے یقیناً اللہ پاک حضرت جی کی شان اور عزت میں ترقی فرمانا چاہتے ہیں۔ بے شک آپ پچھلی ہسٹری پر روشنی ڈال لیجئے کہ جب جب انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں تو بعد میں اللہ پاک نے ان کو بہتر بدلہ عطا فرمایا ہے۔ بے شک، اور یہ تو قرآنی فیصلہ ہے کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی آئے گی، لہٰذا یہ وقت جو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد ٹل جائے گا۔ بس مولانا کے لیے آپ سب حضرات دعا فرمائیں اور اس طرح کی فیک ویڈیوز کو بالکل بھی یقین نہ کریں۔ چلیے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔